एपिसोड 2651, 4 राजाओं पर हमला। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। पीले वस्त्र पहने बुजुर्ग के अनुसार 4 साल पहले सागर पश्चिमी क्षेत्र के नुजाड़ भूल भुलैया घाटी में नंबर 1 दल के साथ शक्ति में शामिल हो गए थे। दोनों पार्टियां पश्चिमी क्षेत्र पर हावी होने के लिए एकजुट हो गई थीं। मूल रूप से कम महत्वपूर्ण बंजर भूमि भूल भुलैया घाटी अचानक किसी अज्ञात कारण से प्रकट हुई और अब पश्चिमी क्षेत्र में छिपी नहीं रही। इसके बजाय सागर के साथ मिलकर उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के सभी गुटों को अंतहीन रूप से निगलना शुरू कर दिया। 4 साल की छोटी सी अवधि में पश्चिमी क्षेत्र के आधे से अधिक गुट, जिन्होंने मूल रूप से अपने स्वयं के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, बंजर भूमि भूल भुलैया घाटी द्वारा जमीन पर गिरा दिए गए थे। उनके दल के योद्धा ने या तो बंजर भूमि भूल भुलैया घाटी को सौंप दिया था या पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। इन 4 वर्षों में पश्चिमी क्षेत्र के तथाकथित शीर्ष 500 गुटों में से 5वां हिस्सा नष्ट हो गया था। यहां तक कि कुछ दल के सामान्य शिष्य भी मारे जाने से नहीं बच पाए थे। इससे पता चलता है कि किन उजाड़ भूल भुलैया घाटी कितनी निर्दयी थी। पिछले कुछ वर्षों में बंजर भूमि की भूल भुलैया घाटी ने न केवल पश्चिमी बंजर भूमि क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया है, बल्कि उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में भी अपनी पहुंच बढ़ा दी है। अब पश्चिमी क्षेत्र में विभिन्न आकार की अनगिनत शक्तियां उनके द्वारा निगल ली गई थीं। पीले वस्त्र पहने बुजुर्ग के अनुसार हाल ही में बंजर भूमि की भूल भुलैया घाटी के वैली मास्टर सागर के साथ पश्चिमी क्षेत्र के आखिरी क्षेत्र की ओर गए थे, जिसे उन्होंने निगल नहीं लिया था। पश्चिमी पर्वत श्रृंखला। पश्चिमी पर्वत श्रृंखला को पूरे वर्ष जादुई जानवरों द्वारा विभाजित किया गया था। पश्चिमी पर्वत श्रृंखला की गहराई में 4 महान जानवर राजाओं ने अनगिनत योद्धा को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया था। यह विशेष रूप से पश्चिमी के भीतरी इलाकों के लिए सच था। यह एक ऐसा आंकड़ा था जिससे पूरा पश्चिमी क्षेत्र थर्रा सकता था। हालांकि इस बार किन उजाड़ भूल भुलैया घाटी और सागर का लक्ष्य बाद वाला था। वे न केवल पश्चिमी पर्वत श्रृंखला को निगलना चाहते थे, वे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला के राजा नेहा को भी खत्म करना चाहते थे। पश्चिमी पर्वत श्रृंखला की गहराई में एक शक्तिशाली समूह पश्चिमी पर्वत श्रृंखला की गहराई में खड़ा था। विपरीत पर्वत शिखर पर कुछ आकृतियां समूह का रास्ता रोककर खड़ी थीं। जब किसी ने मुड़कर इस समूह के पीछे देखा तो अंतहीन पर्वत श्रृंखला आग के समुद्र से भर गई थी। अनगिनत जादुई जानवर की लाशें हर जगह बिखरी हुई थीं। जंगल की आग फैल गई और धीरे धीरे पूरी पश्चिमी पर्वत श्रृंखला को अपनी चपेट में ले लिया। मेरी पश्चिमी पर्वत श्रृंखला का बाहरी दुनिया के साथ कभी कोई टकराव नहीं हुआ है। आपको इस तरह से कार्य क्यों करना चाहिए? समूह के बीच मानस, जो नीले वस्त्र पहने हुए था, खड़ी हो गया। जब उसने अपने सामने लोगों के समूह को देखा तो उसके चेहरे पर उदासी भरी अभिव्यक्ति थी। हालांकि दूसरी तरफ ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक के पास एक मजबूत शक्ति थी। उनकी तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, खासकर मुख्य भूमिका में 2 लोगों से। हालांकि उन्होंने कोई शक्ति प्रकट नहीं की, लेकिन विशेष गति में निहित अदृश्य दबाव ने उन्हें और भी खतरनाक महसूस कराया। ये भावना कुछ ऐसी थी जो उन्होंने पहले केवल तभी महसूस की थी जब उन्होंने पश्चिमी के भीतरी इलाकों में महान स्वामी का सामना किया था। इसका मतलब ये भी था कि उनसे पहले के 2 लोग शायद पहले ही मूल परिवर्तन क्षेत्र में कदम रख चुके थे। एक मूल परिवर्तन योद्धा। आकाश ईगल का दिल कांप उठा। वह आगे बढ़ा लेकिन पीछे नहीं हटा। हालांकि उसके चेहरे पर भाव और भी गंभीर हो गए। नेहा, मैंने तुम्हें कुछ सालों से नहीं देखा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारी चोटें ठीक हो गई हैं। मैं जानता हूं आप वहां हैं। क्या गलत? जब तुम मुझे देखते हो तो मेरा सामना करने की हिम्मत भी नहीं करते। ओह ठीक है, जब ठंडा जहर भड़कता है तो कैसा महसूस होता है? क्या ये बहुत असुविधाजनक है? उद्धरण चिन्ह। मानस की बातों को नजरअंदाज करते हुए दोनों नेताओं में से एक, नीले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, चेहरे पर बुरी मुस्कान के साथ पश्चिमी पर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर देखने लगा। अपनी साधना से वह स्पष्ट रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली और परिचित शक्ति को महसूस कर सकता था। उस शक्ति का स्वामी निस्संदेह नेहा था। जोर से हंसी गूंजी जिससे पूरी पर्वत श्रृंखला हिल गई। उनकी शक्तिशाली आवाज के कारण पश्चिमी के भीतरी इलाकों में बर्फ भी थोड़ी रुक गई। ये बताने के लिए काफी था कि इस व्यक्ति की साधना कितनी शक्तिशाली थी। नहीं बोलूंगा, फिर मैं बस आपके बेकार अधीनस्थों के साथ शुरुआत करूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि आप हमला नहीं करेंगे।
ठंडी मुस्कान के साथ अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसके शब्द सुनते ही अपना हाथ हिलाया। एक तेज शक्ति स्तंभ तुरंत बिजली की तरह चमक उठा। पलक झपकते ही वह आकाश ईगल के सामने आ चुका था और आकाश ईगल के सिर की ओर बुरी तरह से कट गया था। आकाश ईगल की साधना के बावजूद भी उसके लिए इतने शक्तिशाली हमले से बचना असंभव था। इसलिए वह केवल शक्ति स्तंभ के निकट आते ही देख सकता था। इसके तुरंत बाद जैसे ही शक्ति स्तंभ आकाश ईगल के सिर पर उतरने वाला था, एक बड़ी काली आकृति अचानक उसके सामने आ गई। पुच्ची की आवाज के साथ ताजा खून बिखरा और एक दर्दनाक दहाड़ निकली। हालांकि आकाश ईगल के सिर पर उतरने वाला शक्ति स्तंभ सफलतापूर्वक अवरुद्ध हो गया था। जब वहां मौजूद लोगों ने अपनी नजरें जमाई तो उन्होंने देखा कि आकाश ईगल के सामने रुकावट बनने वाली चीज असल में एक विशालकाय अजगर है। बड़े अजगर के सिर पर एक सींग था जिसका आकार बिजली के समान था। उसके शरीर को ढकने वाले काले तराजू भी हमले को रोकने के बाद जबरदस्ती टूट गए थे। इसका शरीर रक्तरंजित था और हवा में उभरी घनी सफेद हड्डियों को भी स्पष्ट रूप से देखना संभव था। शल्कयुक्त सांप। नवाल सांप मूलतः नरवाल सांप था। हालांकि इसके पीछे हटने के बाद आकाश ईगल और अन्य लोगों ने इसे 9 सितारा शक्तिदेव नरवाल सांप के सामने सुविधा से यह नाम दिया था। 9 सितारा शक्तिदेव होने के नाते नवाल सांप हमेशा उन पांचों में सबसे मजबूत रहा था। इसकी शक्ति को शक्तिशाली कहा जा सकता है। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि यह मूल परिवर्तन चरण में एक योद्धा के एक भी झटके का सामना करने में असमर्थ था। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति वास्तव में आपके लिए इस हमले को रोक देगा। कितना लापरवाह बेवकूफ है। इस दुनिया में सबसे अविश्वसनीय चीज आपकी तथाकथित दोस्ती है। लाभ के सामने यह उल्लेख करने लायक नहीं है सभी। ये देखकर वह अधेड़ उम्र का आदमी हंस पड़ा। उसका चेहरा तिरस्कार और उपहास से भरा हुआ था। उसकी आंखों की गहराई में नफरत का भाव झलक रहा था। तुम्हारे जैसा इंसान दोस्ती के लायक नहीं है। आकाश ईगल का चेहरा गुस्से से भर गया क्योंकि वह पीछे मुड़ा और उसने गोली मार दी। उसकी दोनों मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थीं। उसके शरीर के भीतर शक्तियां बेतहाशा प्रवाहित हो रही थी। उसकी नीली आंखें अंतहीन हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। मैं योग्य नहीं हूं। ऐसे शब्द कहना आपके ऊपर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आकाश ईगल के शब्द सुनते ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर अत्याचारी हत्या का इरादा अचानक प्रकट हो गया। उसका शरीर अचानक घूम गया और पलक झपकते ही आकाश ईगल के सामने आ गया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति उसकी हथेली पर इकट्ठा हो गई, जिससे उसका हाथ ब्लेड की तरह तेज दिखाई देने लगा, जैसे उसने आकाश ईगल के सिर पर शातिर तरीके से वार किया था। इस बार उसे समय रहते कोई नहीं बचा पाएगा। इसी समय अचानक बर्फ जैसी ठंडी उग्र दहाड़ सुनाई दी। उसी समय क्षेत्र का तापमान अचानक गिर गया। उसी समय एक बर्फीला नीला बर्फ का दर्पण अचानक भूत की तरह आकाश ईगल के सामने प्रकट हुआ, जिसने एक बार फिर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के हमले को रोक दिया। ओह, बर्फ के महान दाओ, नेहा, आपने अंततः हस्तक्षेप कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। भाइयों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज्यादा से ज्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।